ऐसे पूज्य चरण यहाँ विराजमान हैं। आप सभी लोग अत्यंत धैर्यतापूर्वक, अत्यंत शालीनतापूर्वक और बिना किसी अपने चंचल मन के थोड़ा महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आपके सामने बस ये समझ लो कि साक्षात राधा रमण जी विराजमान हैं। इनके रूप में ऐसे प्रमुख अंग सेवी सेवायत गोस्वामी जी पूज्य महाराज श्री कृपा पूर्वक पधारे हैं। महाराज जी को अति शीघ्र निकलना भी है। 4 बजे से उनकी कथा का समय प्रारंभ में लाइव चल रहा है। मैं अविलंब निवेदन करूं। जय जय। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम। श्री राधा रमण लाल जी की अत्यंत कृपा से ये सुंदर सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है कि वृंदावन धाम में दिव्य रूप से ठाकुर जी की जो लीला स्थली रसभूमि पर बैठकर श्रीमद् भागवत की परम मंगल में माधुर्य में सच्चिदानंद स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य ऐसी व्यासपीठ से प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कहते हैं बोले चंदनम शीतलम प्रोक्तम चंद्रनाथ अपि चंद्रमा चंद्र चंद्र नयो मध्य शीतलम साधु संगति। बोले भैया सबसे ठंडा कौन होता है? बोले सबसे ठंडा सर्प होता है। और जब सर्प को भी गर्मी का ग्रीष्म का अनुभव होता है, एहसास होता है, तो जाकर वो चंदन के वृक्ष से लिपट जाता है जिससे उसको शीतलता का अनुभव होने लगे। चंदनम शीतलम प्रोक्तम चंद्रनाथ अपि चंद्रमा। और भैया जब उस चंदन के वृक्ष को भी ग्रीष्म गर्मी का अनुभव होता है तो वो टकटकी लगाकर चंद्रमा को देखता है कि उसकी शीतल किरणों से उसके महाराज ताप का शमन हो जाए। और आगे कहते हैं कि जब चंद्रमा को भी ग्रीष्म का अनुभव होता है, जब चंद्रमा को भी ऐसे ताप का अनुभव होता है, तो चंद्रमा ऐसी व्यासपीठ को टकटकी लगाकर देखता है कि इनकी शीतल किरणों से उसको भी ठंडक पहुंच जाए। इसीलिए कहा जीवन की बहुत बड़ी पूर्णता, आप सबका बड़ा सौभाग्य। इसीलिए श्रीमद् भागवत कह रही है दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले वैकुंठ में रहने वाले नारायण दुर्लभ नहीं है, बोले वैकुंठ में रहने वाले नारायण का दर्शन कराने वाले ऐसे संत दुर्लभ है जो ठाकुर का दर्शन करा दें, जो जीवन में वो रुचि पैदा कर दें, जो उस कथा को जीवन में धारण करा दें। कि कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, उसे जीवन में उतारने का विषय है। इसीलिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि भैया वृंदावन धाम में महाराज श्री के मुखारविंद से आप कथा श्रवण कर रहे हो। और बस प्रयास यही करो कि भैया यहां से हम कुछ ना कुछ लेकर जाए।
जीवन में सबसे बड़ी बात है हम उसको उतार क्या रहे हैं। इसीलिए कहा कथा तो हम सब जानते हैं महाराज, जो कथा होती, हाँ महाराज ये भी सुनी, हाँ महाराज ये भी सुनी, वी नो दिस, वी नो दिस, वी नो दिस, वी आर नोइंग इट बट वी आर नॉट इंप्लीमेंटिंग इट इन अवर पर्सनल लाइफ। हम सुन बहुत रहे हैं, लेकिन जब जीवन में उसको उतारने की बारी आ जाती है, जब उसको धारण करने की बारी आ जाती है, तो हम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। यही तो हमारी जीवन की स्थिति हो जाती है। कथा में बड़ी बड़ी बात सुनना चाहते हैं महाराज, ने भरत मिलाप का प्रसंग तो सुनाओ, कैसे दो भाइयों का प्रेम, कैसी दो भाइयों की घनिष्ठता, कितना दोनों का समर्पण। ने भरत मिलाप की कथा तो सुनाओ। फिर कहेंगे महाराज कल सत्संग में नहीं आ पाएंगे। बोले क्यों, क्या बात हो गई? बोले महाराज क्या करें, छोटे भाई के साथ कोर्ट में केस चल रहा है, कल उसकी तारीख है। कथा में भरत मिलाप सुनना चाहते हैं, वास्तविक स्थिति में हम कितना उतार रहे हैं। तो जीवन की पूर्णता इसी में है कि भैया जो सुने, जो श्रवण करें, बोले उसे अपने जीवन में धारण कर सके। कथा वो धारण करना ही तो सिखाती है, कथा वो विश्वास ही तो सिखाती है। आपके सद्गुरुदेव जीवन में आपका क्या काम कर रहे हैं? बोले जीवन में आपके माली की तरह काम कर रहे हैं। जैसे माली होता है जो बिखरे हुए फूलों को इकट्ठा कर कर एक सुंदर माला बना देता है, बोले सद्गुरुदेव का कार्य भी यही है। जो विश्वास जगह 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 आपका बिखर रहा है, उस सारे विश्वास को इकट्ठा कर कर उसकी एक सुंदर माला बनाकर एक इष्टदेव के गले में सुशोभित कर दें, एक स्थान पर जोड़ दें। यही तो गुरु कृपा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत बार बार कह रही हैं, बोले भैया कथा सुनो और कथा का प्रभाव क्या हो कि भैया जीवन के हम मालिक ना बने, बोले जीवन के मुनीम बन जाए। आज मालिक की आवश्यकता नहीं है, हर आदमी हमारा मालिक बनना चाहता है, तभी तो रो रहा है। बोले मालिक मत बनो, बोले मुनीम बन जाओ। जैसे भैया गांव में किसी की दुकान, मालिक ने भैया टाइम देखा, अपने मुनीम से, अकाउंटेंट से कहा भैया सारा हिसाब किताब लगकर दुकान में ताला लगाकर मुझे घर में हिसाब और चाबी दे जाना। मालिक घर चला गया। मुनीम ने, उस अकाउंटेंट ने सारा हिसाब किताब लिखा, दुकान बंद करी और दुकान बंद करके हिसाब मालिक को दे दिया। अब भैया मुनीम तो अपने घर गया, भोजन किया, तान दुपट्टा सो गया। दुकान चले न चले उसे कोई मतलब नहीं, उसे तो महीने की तनख्वाह मिलनी है। लेकिन जो मालिक है वो भैया बार बार पर्चा देखकर करबट बदल रहा है। इतना दुकान में नुकसान हो गया, भैया किराया कैसे जाएगा, रॉ मटेरियल वाले का पेमेंट कैसे होगा, इस मुनीम की तनख्वाह कैसे निकलेगी। बोले वो करबट बदल रहा है, मुनीम चैन से सो रहा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कह रही है, बोले क्या करो, बोले जीवन के मालिक मत बनो, बोले जीवन के मुनीम बन जाओ और अपने जीवन का मालिक ठाकुर को बना दो। जीवन में इसी की तो आवश्यकता है। इसीलिए तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुप्रकृते स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। इसीलिए तो कहा, बोले जैसे मुनीम हिसाब लिखता है, ऐसे ही अपने शरीर से हिसाब मांगो। अरे आंख तू अपना हिसाब दे, तूने आज पूरे दिन क्या किया। हर जगह कामिनी और कंचन का दर्शन करती रही या कहीं पर राधा रानी का भी दर्शन किया। अपने कानों से हिसाब मांगे, कान तू अपना हिसाब दे, तूने पूरे दिन क्या किया। केवल दूसरों की निंदा स्तुति सुनती रही या कहीं पर बैठकर भागवत कथा भी श्रवण की। अपनी जीव से हिसाब मांगे, अरे जीव तू हिसाब दे, तूने पूरे दिन क्या किया। दूसरों की बुराई करती रही या कहीं पर ताली बजा बजा कर तूने भी नाम संकीर्तन कर लिया। अपने हाथों से हिसाब मांगे, अरे हाथ तू अपना हिसाब दे, तूने पूरा दिन क्या किया। दूसरों पर उंगली उठाते रहे, दूसरों पर हाथ उठाते रहे या इन हाथों ने आज कीर्तन में ताली भी बजा ली। अपने पैरों से हिसाब मांगे, अरे पैर तू अपना हिसाब दे, तूने आज पूरा दिन क्या किया। केवल व्यवहारों में दौड़ते रहे, केवल व्यापारों में दौड़ते रहे या आज दौड़ दौड़ कर वृंदावन की परिक्रमा भी लगा ली। अपने पूरे शरीर से हिसाब मांगो और हिसाब मांगकर उसकी पर्ची बनाकर जितना पुण्य किया है महाराज वो भी लिख दें, जितना पाप किया है वो भी लिख दें और उस पर्ची को बंद करके ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दें। और भैया भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु जितना पुण्य किया हो वो भी आपको समर्पित करते हैं, जितना पाप किया है वो भी आपको समर्पित करते हैं। न हमें पुण्य चाहिए, न हमें पाप चाहिए, हमें तो आपकी कृपा रूपी तनख्वाह चाहिए।
उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जीवन की पूर्णता यही है कि भैया वो एक विश्वास हो जाए। इसीलिए यही भागवत का विश्राम क्या है, इस विश्वास के साथ दौड़ पड़ो। किसी से कहो भैया ने आंख में पट्टी बांधकर विद्यापीठ चौराहे तक तो दौड़ना, सब कहेंगे महाराज जी कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो, आंख में पट्टी बांधकर दौड़ नहीं कह रहे हो, इतनी ट्रैफिक, कोई टमटम वाला गाड़ी वाला ठोक जाएगा। भागवत कह रही है बोले आंख में एक विश्वास की पट्टी बांधकर दौड़ो तो सही। या ना स्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करेचित धावन निमल्यवा नेत्रे न स्खलिन न पतिन दिहा। बोले आंख में विश्वास की पट्टी बांधकर दौड़ो तो सही। बोले महाराज गिर गए तो, बोले भैया पहली बात तो गिरोगे नहीं, लेकिन जब अपनी उस पट्टी को खोल कर देखोगे, किसी नाली में ना पड़े होगे, किसी कीचड़ में ना पड़े होगे, किसी गड्ढे में ना पड़े होगे, अपनी उस विश्वास की पट्टी को खोल कर देखोगे तो राधा रमण के चरणों में ही अपने आप को पाओगे। इसीलिए भैया जीवन में यही सबसे बड़ा फल है। आप बड़े सौभाग्यशाली कि वृंदावन धाम में आकर आप भैया भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो अपने जीवन में उस विश्वास को लेकर उस कथा को श्रवण करें और दिव्य रूप से जीवन में सब छूट जाए। प्रयास करें हमारा भजन न छूटे, वो कृष्ण कथा न छूटे। आज के बाद सबके बिना रह लेंगे, लेकिन नहीं रहेंगे तो कृष्ण कथा के बिना नहीं रहेंगे। ये धारा शुरू हो गई है, नित्य निरंतर ठाकुर की कृपा से आ गए हो और भैया ब्रज में आया जाता है, ब्रज से जाया नहीं जाता। इसीलिए कहा गच्छ गच्छ ब्रज। इसीलिए भैया आ गए हो, ऐसे ही आते रहो और ऐसे ही सुंदर उत्सव होता रहे और महाराज श्री की वाणी के माध्यम से सबको परम आनंद की अनुभूति होती रहे। यही ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना है। कायदे से इच्छा और मन तो इतना था कि पूरे 3 घंटा बैठकर कथा श्रवण करते, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी मजबूरी है कि हमें भी 4 बजे से वहां जाना है। तो बारंबार व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदित करते हुए आज हम तो जब जब महाराज को सुनते हैं ऐसा रोम रोम आनंदित होता है। और आप जब कुछ भी अपनी वाणी सौम्रत बरसाते हैं, पूज्य बड़े गुरु जी की, दादा गुरु जी की स्मृतियाँ आप चैतन्य कर देते हैं। और आप तो कहते भी हैं कि भैया हम तो जब जब बोले हैं बस स्मरण मात्र करें, फिर तो पूज्य दादा गुरु जी ही कृपा करके ऐसी अमृत रस वर्षा करते हैं। पूज्य महाराज श्री ने खूब अद्भुत कृपा की है। मैं अविलंब आपका समय बिल्कुल नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा हम सब महाराज श्री को अपने भाव से प्रणाम कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले श्री राधा रमण लाल की।